जय हिंद दोस्तों, मैं अरमान गोयल IQ बूस्टर्स परिवार में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम मैथ का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक रहेगा दोस्तों डिस्काउंट। अब भाई डिस्काउंट क्या होता है दोस्तों? भाई इसको हिंदी में बट्टा भी बोला जाता है, छूट भी बोला जाएगा। जैसे ही हम सवालों को सोल्व करेंगे तो दोस्तों आपको छूट शब्द भी देखने को मिलेगा, बट्टा शब्द भी देखने को मिलेगा। अब भाई इसका मतलब क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल लेके दोस्तों आपको समझा देता हूँ। भाई जैसे मान लो कि भाई आप किसी दुकान पर कुछ वस्तु को खरीदने गए। भाई वो वस्तु पर कितना रुपया लिखा था, तो MRP कितना था, 500 रुपया। एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों कि उस पर अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपया। MRP को दोस्तों हिंदी में बोला जाएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को ही सूची मूल्य भी बोला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब जब हम सवाल करेंगे, अगर आपको ये सब शब्द देखने को मिले, ठीक है, तो आप समझ जाना कि MRP की बात हुई है। MRP अगर 500 रुपया है और भाई दुकानदार के पास एक ऑफर चल रहा है, तो भाई वो 10% का उस पर डिस्काउंट दे रहा है। अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो दुकानदार 500 रुपये वाली अंकित मूल्य वाली वस्तु आपको 10% डिस्काउंट के बाद कितने रुपये में बेचेगा। ठीक है, इसी को बोला जाएगा दोस्तों डिस्काउंट। जैसे अब अगर मैं इसका 10% निकालूं, भाई इसका 10% कम हो जाएगा, तो 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 रुपया। भाई 50 रुपया यहाँ से कम कर दूंगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 450 रुपया। ठीक है भाई, 10% कैसा निकालते हैं, आखिरी से एक संख्या के पहले आप पॉइंट को लगा दो। अब इसको केवल मैं 50 पढ़ूंगा तो भाई 50 हो जाएगा 10%, तो इसमें से 10% जो मूल्य रहेगा 50 रुपया, वो कम होके नई कीमत इसकी कितनी बन जाएगी दोस्तों, 450 रुपया। इसी को भाई दुकानदार इसी मूल्य पर क्या करेगा कि उस वस्तु को बेच देगा। अब दुकानदार के लिए तो ये दोस्तों विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब भाई इतने की वस्तु खरीदने गए थे, इतना डिस्काउंट अगर काट ले दुकानदार, तो भाई वो बेचेगा कितने में, 450 रुपये में। तो ये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य, लेकिन आप इस कीमत में खरीदोगे दोस्तों, तो आपके लिए ये कौन सी कीमत हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी CP। ठीक है भाई, ये अभी SP है। अब CP और SP क्या होता है दोस्तों, वो मैंने आपको समझाया है पुराने वीडियो में। तो दोस्तों बस यही कहानी होती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे भाई मान लो कि एक वस्तु की कीमत है 600 रुपया। ठीक है, एक वस्तु की कीमत MRP कितनी है, 600 रुपया। अब इस 600 रुपये वाली वस्तु को बेचा जा रहा है 400 रुपये में। और अब आपसे मैं पूछ लूँ कि भाई डिस्काउंट प्रतिशत क्या है, तो दोस्तों आप डिस्काउंट कैसा निकाल सकते हो। भाई MRP इतनी थी, पहले तो मैं इनको छोटे वैल्यू में ले आता हूँ, भाई अनुपात में ले आता हूँ, तो ये 6:4 हो गया। और भी छोटा हो सकता है, लेकिन रहना तो इतने में भी काम हो जाएगा। भाई मैं अगर देखूँ तो 6 वाली वस्तु 4 में बेची जा रही है, तो 2 रुपये का क्या हो गया दोस्तों, डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाएगा, तो इस बात का ध्यान देना दोस्तों, डिस्काउंट हमेशा MRP पर दिया जाएगा। तो MRP को आप नीचे रख लोगे, ठीक है, और 100 का क्या कर दोगे, गुणा। भाई 2 से 6 कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 से 100 में जब भाग दूंगा तो भाग तो पूरा नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं भाग दूं तो ये 33 सही 1/3 बार भाग चले जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे कि 33 सही 1/3% का डिस्काउंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। भाई आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक फार्मूला भी बता दूंगा। भाई फार्मूले से भाई हम 4-5 सवाल मतलब लगातार उसको कर लेंगे। बड़े से बड़ा सवाल भी आएगा तो हम फार्मूलों की मदद से उन सवालों को कर लेंगे, इसलिए मैं आपको फार्मूला भी दोस्तों बता दूंगा। ठीक है, अब जैसे ही अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे, तो भाई पहले क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या कहा, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो भाई पहले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कहा गया, एक दुकानदार 4400 रुपये में एक वस्तु बेचता है जिस पर 5000 रुपये चिन्हित किया गया है। चिन्हित का मतलब दोस्तों MRP की बात हो रही। ठीक है, तो कितनी छूट का प्रस्ताव दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, उस फार्मूले की मदद से आप दोस्तों अच्छे सवालों को भी फटाफट सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर सूची मूल्य आपको दिया और एक विक्रय मूल्य दिया, आपसे डिस्काउंट पूछा, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। भाई आप इसके लिए फार्मूला क्या याद करोगे, इसके लिए दोस्तों फार्मूला रहेगा कि MRP में डायरेक्ट MP लिख लूंगा दोस्तों, है ना, MRP की जगह MP लिख लूंगा। तो MP गुणा डिस्काउंट का प्रतिशत बटे 100।
ठीक है, डिस्काउंट का प्रतिशत बटे 100 और बराबर में हो जाएगा दोस्तों एसपी। ठीक है, डिस्काउंट का प्रतिशत हमेशा दोस्तों 100 में से माइनस करके रखना। ठीक है, जो भी डिस्काउंट रहेगा उसको आप हमेशा क्या करोगे, 100 में से माइनस कर दिया करना। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि 4400 रुपये में एक वस्तु बेचता है, तो भाई एसपी कितनी हो गई, 4400 रुपया। अब डिस्काउंट क्या है नहीं पता, तो भाई यहाँ तो मैं डी ही लिखूंगा। ठीक है, डी बटा 100 लिख दूंगा। ठीक है भाई, 100 में से तब घटाऊंगा जब डिस्काउंट दिया रहेगा, अभी तो मैं डी बटे 100 लिख लूंगा। अब चिन्हित मूल्य का मतलब दोस्तों अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो अंकित मूल्य हो गया 5000 रुपया। ठीक है, बस हमने फार्मूले में दोनों भाई वैल्यूओं को क्या कर लिया, पुट कर लिया। अब 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, आमने सामने 0 0 कैंसिल हो जाएगी। भाई 5 से अगर भाग लगाओ 440 में, तो पानू अटू तो दोस्तों 40 हो जाएगा, 4 बचेगा 40, फिर पानू अटू कितना हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। तो भाई डी बराबर अगर 88 आ रहा है दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई 100 में से हम डी को माइनस करके रखते हैं, तो ये जो 88 आया ये 100 से दोस्तों कितना कम आया, आपको ये 100 से माइनस करके देखना ये कितना कम है। तो 100 से ये कितना कम रहेगा दोस्तों, तो ये 12 कम रहेगा। तो हम क्या बोल देंगे कि 12% का इस क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट दिया गया है। आइए दोस्तों बात समझ में, 12% आपको कहां दिख रहा है, 12% दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब भाइयों अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ेंगे। अब भाई अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। 34% की छूट के बाद एक वस्तु 3168 रुपये में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों इस बार भाई फार्मूला तो यही चलेगा दोस्तों, है ना। अभी हम 3-4 सवाल करेंगे, फार्मूला यही चलेगा, इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया कि मैं फार्मूला आपको बता दूंगा, फार्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करते जाओ। ठीक है दोस्तों, तो भाई इस बार हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा, अंकित मूल्य पूछा। भाई एमपी हमसे पूछा है, डिस्काउंट दिया है, एसपी दिया है, तो डिस्काउंट कितना दिया है दोस्तों, भाई एमपी पूछा है तो एमपी की जगह एमपी रहने दो। डिस्काउंट कितना दिया है, 34। 100 में से दोस्तों 34 को माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा दोस्तों 66 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 66, बटे में क्या रख दूंगा 100। भाई एसपी कितना दिया है, तो 3168 रुपये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया एसपी। बस वैल्यू पुट कर दी दोस्तों फार्मूले में। ठीक है, अब बस कैंसिल कर लो। भाई ये संख्या 11 से कैंसिल होती है, तो ये भी 11 से कैंसिल होती होगी, भाग दे के देख लेते हैं। 11 6 66 हो जाएगा। ठीक है, और 11 दूना दोस्तों कितना हो जाएगा, 22। भाई यहाँ से कितना बचेगा, तो यहाँ से दोस्तों 9 बच जाएगा, ये 96 हो जाएगा। अब 96 होगा तो 11 8 88। ठीक है, बचेगा कितना दोस्तों, 8 बच जाएगा, फिर ये 11 8 88 हो जाएगा। भाई 288 बार भाग चले जाएगा इस पूरे में। अब 6 से अगर भाग लगाऊं दोस्तों, तो 6 से भाग भी चले जाएगा। भाई 6 से कितनी बार जाएगा, तो 6 चौक तो हो जाएगा दोस्तों 24। यहाँ से कितना बचेगा 4, और 6 अटू कितना हो जाएगा 48। ठीक है दोस्तों, अब भाई एमपी कितना आ जाएगा, तो एमपी का इधर 48 के साथ 100 का गुणा हो जाएगा, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 4800। दोस्तों 4800 हमको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 4800 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब इसी तरीके से दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाई धीरे धीरे लेवल बढ़ता भी जाएगा, है ना, आप ध्यान देते जाना। तो भाई अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरे क्वेश्चन को अगर हम पढ़ेंगे दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा, राजेश 900 रुपये की एक मेज खरीदता है तथा उस मेज को बेच देता है। ठीक है, राजेश ग्राहक को 10% की तथा 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई राजेश के पास वस्तु कितने में आई है, 900 रुपये में, तो हम उसको एमपी की जगह लिख देंगे दोस्तों। अब भाई राजेश आगे बेच रहा है डिस्काउंट में, तो राजेश के पास इतने की वस्तु वो डिस्काउंट में आगे कितने में बेचेगा वो हमसे पूछा है, तो भाई इसी फार्मूले में हम रख सकते हैं दोस्तों अभी भी। ठीक है, 900 रुपये में मान लेता हूँ एमपी है, वहाँ खरीदा जरूर लिखा है दोस्तों, लेकिन राजेश के पास 900 में है, वो डिस्काउंट देने के बाद आगे कितने में बेच रहा है वो हमसे पूछा है, तो भाई हम इस तरीके से उसको रख सकते हैं। ठीक है, अब इस बार भाई एमपी की जगह में क्या रख लूंगा, 900। अब दोस्तों यहाँ पर डिस्काउंट 2 बार है। भाई डिस्काउंट अगर 2 बार है ना, तो इस डिस्काउंट वाले जो मैंने ये फार्मूला लिखा, इस एक बार को भाई अगर 2 बार है तो एक बार और गुणा में लिख देना। 3 बार अगर टोटल रहे तो 2 बार और गुणा में लिख देना, ऐसा आपको करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब भाई डिस्काउंट कितना दिया, तो एक बार 10% का दिया, 100 में से 10 को घटाऊंगा तो यहाँ कितना लिख लूंगा दोस्तों, यहाँ लिख लूंगा 90, बटे में क्या 100।
भाई 2 बार डिस्काउंट है, एक बार गुणा का चिन्ह और लगा के भाई 20 का डिस्काउंट, तो फिर यहाँ कितना लिख लूंगा दोस्तों 80/100। और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा वो हमसे पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो अब विक्रय मूल्य क्या होगा वो हम निकाल लेंगे। भाई 2 जीरो से तो ये 2 जीरो दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। अब भाई 9 में कितना हो जाएगा 81। अब 81 का गुणा दोस्तों आपको 8 में करना है। भाई 81 का गुणा हमें किस में करना है 8 में, बस गुणा कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 1 अट्टे तो हो जाएगा दोस्तों 8 और अटू अटू कितना हो जाएगा 64। तो भाई 648 दोस्तों, 648 क्या रहेगा हमारा सही आंसर रहेगा दोस्तों। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। धीरे धीरे दोस्तों इसी फार्मूले में लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे हमने सबसे पहले क्या निकाला था, विक्रय मूल्य निकाला था, नहीं सबसे पहले हमने डिस्काउंट निकाला था, फिर भाई अंकित मूल्य निकाला था, विक्रय मूल्य निकाला। भाई अब डिस्काउंट भी निकालना पड़ सकता है, भाई डिस्काउंट भी कभी वो पूछ सकता है। तो अब दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्काउंट ही निकालेंगे हम। अब क्वेश्चन को आप पढ़िए दोस्तों। भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक घड़ी की सूचीगत कीमत, सूचीगत का मतलब दोस्तों एमआरपी की बात हो रही, ठीक है। सूचीगत कीमत कितनी है 160, तो मैं कहाँ लिख दूंगा दोस्तों एमपी की जगह लिख दूंगा 160, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, इसे 122.40 में बेचा जाता है, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 122.4, है ना। जीरो लिखना जरूरी नहीं है दोस्तों। यदि पहली छूट 10% है, अब भाई पहली छूट अगर 10% है तो मैं यहाँ क्या लिख लूंगा दोस्तों, यहाँ तो लिख लूंगा मैं 90। अब दूसरी छूट क्या रहेगी वो हमसे पूछा है। भाई दूसरी छूट क्या रहेगी नहीं पता, तो वहाँ क्या यहाँ पर लिख लूंगा दोस्तों D/100, ठीक है। अब एसपी कितना हो गया दोस्तों, तो एसपी हो गया 122.4। भाई ये जीरो लिखना जरूरी नहीं होता दोस्तों, ठीक है। आपकी इच्छा हो तो लिखो, नहीं लिखो तो अच्छा है। और तो यहाँ कितना हो जाएगा 122.4। अब दोस्तों यहाँ से पॉइंट कैंसिल होगा, तो यहाँ मैं क्या रख सकता हूँ, नीचे एक 10 लगा सकता हूँ, ठीक है। अब भाई आमने सामने एक जीरो से तो ये जीरो कट जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब इन 2 जीरो से भाई ये 2 जीरो भी कट जाएगी। भाई यहाँ पर सिर्फ ये एक 10 बचा हुआ है दोस्तों, बाकी नीचे का तो सब कुछ कैंसिल हो गया। अब अगर कैंसिल करूँ दोस्तों, तो भाई एक काम करता हूँ 9 से भाग दे देता हूँ सामने वाली संख्या में, तो 9 एकम तो 9 हो जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बचेगा कितना 5, तो 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 9 से 136 बार कैंसिल। भाई अगर अब 16 से कैंसिल करूं, एक काम करता हूं 4 से भाग दे देता हूं, 4 से भाग दूंगा दोस्तों तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 तिया 12 और फिर एक इधर लग जाएगा 16, 4 चौक 16, ठीक है। अब भाई भाग नहीं जा रहा है, अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको अगर आधा कर दूं तो ये आधा 2 हो जाएगा, और ये आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। भाई 2 से अगर 34 में भाग लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा, ठीक है। भाई अब 17 ये ऊपर वाला है, 5 का कौन सा है दोस्तों नीचे वाला है। 17 और 5 का गुणा कर लूंगा तो ये D बराबर दोस्तों हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 85, ठीक है दोस्तों। अब भाई D अगर 85 है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं ये देखूंगा कि ये 100 से कितना कम है। भाई 100 से जितना भी कम रहेगा उतना ही डिस्काउंट है, तो 100 से दोस्तों ये कितना कम है 15 कम है, तो हम क्या बोल देंगे कि 15% का क्या रहेगा दोस्तों डिस्काउंट रहेगा। भाई 15% दोस्तों आपको कहाँ दिख रहा है, तो 15% आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। समझ गए होंगे आप दोस्तों इस क्वेश्चन को भी। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो भाई इस फार्मूले में दोस्तों बस ये 4 क्वेश्चन थे। अब आगे अगर आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन मिले दोस्तों, जिसमें डिस्काउंट दे दे, भाई एमपी पूछ ले, एसपी पूछ ले, तो दोस्तों आप इस फार्मूले की मदद से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन को अगर हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन को आप पढ़िए दोस्तों। आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए। भाई 500 रुपये की अगर 3 वस्तुएं खरीदने गया तो वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी दोस्तों, 500 की एक वस्तु, तो भाई 3 वस्तुओं की कीमत 1500 रुपया बन जाएगी, सही है ना दोस्तों। तो भाई मेरे हिसाब से 1500 रुपये कीमत मुझे, मतलब 1500 रुपये सामने वाले को देना है। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार, अब हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार 2 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त में मिले। भाई 2 अगर खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगी, 1 फ्री में दे देगा।
मतलब सीधी सी बात है, अगर आप 2 खरीदोगे तो आप रुपया उसे कितना दोगे, 1000, और 1000 दोगे तब भी तो 3 वस्तुएं आपको मिल जाएगी दोस्तों। भाई आप 3 खरीदने गए थे, आपको नहीं पता था कि डिस्काउंट है, तो सीधी सी बात है आपको तो 1500 रुपये देने थे दुकानदार को, लेकिन वहाँ ऑफर चल रहा था कि 2 की खरीदी पर 1 मुफ्त। मतलब आपके जेब से कितने रुपये गए दोस्तों, केवल 1000, लेकिन वस्तुएं आपको 3 की 3 पूरी मिल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि भाई 1500 रुपये एमआरपी में मान सकता हूं दोस्तों कि एमआरपी अगर 1500 थी और दुकानदार बेच कितने में रहा है, 1000 में, 3 वस्तुओं को 1000 में बेच रहा है। भाई 0 हटा लो तो हम डिस्काउंट कैसा निकाल सकते हैं दोस्तों, हम डिस्काउंट ऐसा भी निकाल सकते हैं, भाई ये 2 0 हटा दूं तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 रुपये का तो डिस्काउंट है, किस पर, हमेशा अंकित मूल्य पर दोस्तों डिस्काउंट, और डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 का। भाई 5 से 15 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 100 में जब 3 का भाग लगाऊंगा तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 33 सही 1/3%। मतलब इतने प्रतिशत का क्या रहेगा दोस्तों, डिस्काउंट रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब भाई मैं अगर इस सवाल को और दूसरे तरीके से बताऊं तो दोस्तों, अब इस सवाल को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ जो 500 रुपये दिया था ना दोस्तों, इस रुपयों से कोई मतलब नहीं। आप हमेशा ये याद रखना, भाई वस्तुएं खरीदने गए थे, आपको लानी थी 2, 1 फ्री में आ गई, तो फ्री वाली वस्तु को दोस्तों हमेशा ऊपर रख देना, रुपये से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वस्तु को हमने क्या किया, 1 को ऊपर रख दिया। वस्तुएं कुल हमारे पास आई कितनी, 3 आ गई दोस्तों। भाई हमारे पास तो 3 आई ना, 2 के साथ 1 फ्री आ गई, फ्री वाली ऊपर, कुल वस्तु नीचे, और परसेंट लाने के लिए गुणा दोस्तों 100 का। जब आप इसको कैंसिल करोगे तब भी ये 33 सही 1/3% आएगा। तो ऐसा करने में भाई उलझने से क्या मतलब, जब हमारा आंसर ही डायरेक्ट आ सकता है, तो हम ऐसा करें ना दोस्तों, कल जाके सवाल में अगर भाई ये कीमत नहीं दे और सिर्फ वस्तुओं की संख्या दे दे कि भाई 4 वस्तुओं पर 1 वस्तु फ्री, तो आप क्या रखोगे कि 1 ऊपर, नीचे 5 और गुणा 100, फ्री वाली ऊपर कुल कितनी आई वो नीचे और गुणा 100 रख दो, आपको कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अब इसी तरीके से दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए। किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपये थी, व्यापारी इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 25% लाभ उठाना चाहता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना होगा। अब दोस्तों भाई यहाँ पर भी मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ दोस्तों, इस फार्मूले की मदद से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। भाई अब यहाँ पर छूट भी दे दिया और लाभ भी दे दिया। ठीक है, क्या बोला, किसी वस्तु की निर्माण की लागत 900 रुपया थी, 10 की छूट दी, 25 का लाभ उठाना चाहता है। भाई फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले आप क्या करोगे कि सीपी के साथ, दोस्तों सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, सीपी के साथ आप गुणा करना प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत का। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया है तो भाई अगर प्रॉफिट होता है तो 100 के साथ प्लस करके रखना, और अगर लॉस हो तो 100 के साथ माइनस करके रखना, और बटे में दोस्तों आप रख दोगे डिस्काउंट का प्रतिशत, और डिस्काउंट तो आपको पता है 100 में से माइनस करके रखना है। ठीक है, तो सीपी के साथ तो इनका गुणा कर लेना, और बराबर में क्या रहेगा दोस्तों, तो वो रहेगा एमपी मतलब एमआरपी दोस्तों। ठीक है, अब इस फार्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करूं दोस्तों, तो भाई निर्माण की लागत कितनी थी, तो निर्माण की लागत थी 900 रुपया, 900 रुपया निर्माण की लागत थी। क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है। भाई प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 25 का, तो हम क्या लिख लेंगे 125। भाई प्रॉफिट हो तो जोड़ के लिखना, हानि हो तो घटा के लिखना, और बटे में क्या लिख लूंगा डिस्काउंट, 10 की अगर छूट है तो नीचे क्या लिखूंगा दोस्तों 90। अंकित मूल्य क्या रहेगा वो हमसे पूछा है। भाई बस इसी को कैंसिल कर लो, आपको आपका अंकित मूल्य पता चल जाएगा। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, भाई 9 से ये 90 कितनी बार कैंसिल होगा, 10 बार। 125 में 10 का गुणा करोगे तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 1250। 1250 दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा, 1250 हमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अब भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को दोस्तों आप पढ़िए। एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। दोस्तों अब ये जो सवाल है ना भाई, इस सवाल को आपको ध्यान देना है। भाई जब भी सवाल में आपसे ये कहा जाए कि क्रय मूल्य से अधिक, है ना दोस्तों, ये लाइन का आप हमेशा ध्यान देना, क्रय मूल्य से अधिक अंकित,
ठीक है, क्रय मूल्य से अधिक अंकित। जैसे इस क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कहा गया है क्रय मूल्य से जब भी आपको अधिक शब्द दिखे तो आप क्या करोगे दोस्तों, भाई आपको ये ट्रिक लगानी है दोस्तों। क्या बोला उसने, क्रय मूल्य का मतलब दोस्तों लागत मूल्य, जैसे यहाँ लागत मूल्य लिखा ना, क्रय लागत बोल दे भाई एक ही बात है। उसने बोला लागत से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो आप इसे क्या लिख लेंगे, सबसे पहले आप लिख लो दोस्तों 100 के साथ प्लस करके 120। उसके बाद बोला उसने उस पर कुछ छूट भी देता है। भाई छूट का यहाँ पर हमें करना है दोस्तों गुणा, छूट क्या है हमें नहीं पता, मैं लिख लेता हूँ 100, ठीक है। और बटे में दोस्तों आपको एक बार 100 को लिखना है, और बराबर में दोस्तों जो भी आएगा वो या तो प्रॉफिट का प्रतिशत रहेगा या तो लॉस का प्रतिशत रहेगा। भाई अगर प्रॉफिट का प्रतिशत आता है तो 100 से ऊपर वैल्यू आएगी, और अगर हानि होगी तो 100 से कम वैल्यू आएगी। तो यहाँ क्या बोला गया है कि 8% का लाभ है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूंगा दोस्तों 108, ठीक है दोस्तों। अभी इसके जैसा एक सवाल और लेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैंने क्या किया, भाई लागत मूल्य से अधिक, लागत बोल दे क्रय मूल्य दोनों का मतलब एक, तो मैंने क्या लिख दिया 120। छूट का इसके साथ गुणा करूंगा, जो क्रय मूल्य से अधिक वाली कीमत रहेगी उसके साथ छूट का गुणा, बटे में 100 रखना दोस्तों, और बराबर या तो लाभ या तो हानि का परसेंटेज रखना है, ठीक है। भाई इसमें तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। कभी आपसे ये पूछ ले, जैसे अभी यहाँ पूछा है, कभी आपसे ये पूछ ले, कभी आपसे ये पूछ ले, इसलिए भाई इस ट्रिक का भी आपको ध्यान देना है। अब कैंसिल करेंगे दोस्तों, तो भाई मैं कैंसिल कर लूंगा, तो ये 20 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 6 बार। ये 20 से कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों 5 बार। भाई 6 से आमने सामने कैंसिल करूंगा तो 6 कम 6, ठीक है, बचेगा कितना 4, 6 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। भाई 18 का 5 के साथ गुणा करूंगा तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी 90। अब भाई अगर x की वैल्यू 90 आई है तो मैं क्या देखूंगा कि भाई 100 से कितना कम है। भाई डिस्काउंट को मैं कैसा देख रहा हूं दोस्तों, 100 से कितना कम है। अगर मैं 100 से देखूं कितना कम है, तो यहाँ कितना कम है दोस्तों, तो यहाँ 10% कम है, तो हम क्या बोल देंगे कि 10% का डिस्काउंट है, ठीक है दोस्तों। 10% आपको कहां दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें 10% दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन दोस्तों और ले लेते हैं। अब भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा, देखिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य से, किसी वस्तु के क्रय मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत उसकी अंकित कीमत रखी जाए। अब ऊपर का मतलब भी दोस्तों वही हो गया, अब जरूर थोड़ी कि अधिक लिखेगा, भाई शब्दों को भी तो आपको समझना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य से ऊपर का मतलब क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित कीमत उसकी रखी जाए, ठीक है। क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित कीमत रखी जाए कि ग्राहक को 5% छूट देने के बाद भी 33 का लाभ हो। अब जैसे यहाँ पर हमसे दोस्तों यही पूछा गया कितना अधिक रखा जाए, इससे पहले वाले में ये दिया था जो हमने 120 लिखा था, ठीक है। अब भाई कितना अधिक अंकित किया जाए तो हमें नहीं पता, तो हम उसे क्या लिख लेंगे दोस्तों 100, ठीक है। छूट का गुणा करूंगा, छूट कितनी है दोस्तों 5 की, तो यहाँ कितना लिखूंगा दोस्तों 95 लिखूंगा, बटे में क्या लिख लूंगा 100। अब बराबर में क्या होगा दोस्तों, या तो लाभ या तो हानि, तो भाई लाभ हो रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या रख लूंगा दोस्तों, यहाँ पर रख लूंगा 133। अब भाई कैंसिल कर लो, अब कैंसिल करूंगा तो ये 19 से, ये 5 से कितनी बार कैंसिल होता है 19 बार, ये 5 से कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों 20 बार। अब अगर 19 से अगर इसको कैंसिल करना चाहूं दोस्तों, तो 19 से ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो अगर आपको 19 का पहाड़ा याद नहीं हो दोस्तों, तो 9 के पहाड़े में आखिरी बार में 3 कितनी बार में आता है, तो 9 में 7 63। मतलब अगर ऑप्शन दोस्तों अगर पॉइंट में नहीं है तो भाई भाग पूरा पूरा जाएगा, तो आप इस तरीके से एक भाग लगा सकते हो, एक अंदाजन, ठीक है। तो 9 का पहाड़ा ले लूंगा तो भाई आखिरी में 3 कितनी बार में आ जाएगा 7 बार में, ठीक है। थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ता है दोस्तों। अब भाई 20 का गुणा 7 में करूंगा तो ये x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, तो 7 का गुणा 20 में तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 140। अब भाई क्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्रय से कितना ज्यादा अंकित किया है दोस्तों, तो ये आप देखो 100 से कितना ज्यादा है, तो भाई ये 100 से 40 ज्यादा है, तो हम क्या बोल देंगे कि 40% दोस्तों ज्यादा अंकित किया है। 40% आपको कहां दिख रहा है दोस्तों, तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब भाई इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में कहा, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपये की छूट दी जाती है। भाई डिस्काउंट की कीमत हमें दे दी है कि 42 रुपये की छूट मिलेगी, ठीक है, 42 रुपये की छूट मिलेगी, तो नई घटी हुई कीमत मूल कीमत से 86% हो जाती है। भाई देखो
अब अगर मैं मान लूं कि एमआरपी मान लेते हैं कि प्रतिशत में था 100%, भाई एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाता है तो नई कीमत जो घटकर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 86। भाई अगर 86 हो रही है तो भाई 100 की चीज अगर 86 हो रही है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 14% का डिस्काउंट है। दोस्तों बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, ये वाली कीमत घटकर डिस्काउंट के बाद अगर इतनी हो रही है तो सीधी सी बात है 14% का डिस्काउंट था। और हमारे हिसाब से रुपयों में कितने रुपये का डिस्काउंट था, 42 रुपये का। तो ये 42 रुपये किसकी कीमत, ये किसकी परसेंटेज में वैल्यू हो गई, 14% की। तो भाई 42 के नीचे 14 रख दिया और पूछा क्या है दोस्तों, अंकित कीमत। भाई अंकित कीमत है 100, 100 को आप गुणा में रख दो, 14 तीरी दोस्तों 42 हो जाएगा, 300 आंसर हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य। दोस्तों 300 आपको कहाँ दिख रहा है, 300 दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा दोस्तों, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी, यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता। देखो सबसे पहले तो उसने 10 की छूट पर खरीदा, अगर वो 20 की छूट पे खरीदता तो सीधी सी बात है कि सामने वाले को पैसा और कम देना पड़ेगा। भाई छूट बढ़ जाएगी तो पैसा तो हमें कम देना पड़ेगा ना दोस्तों। तो उसने आगे क्या बोला, तो उसे घड़ी 125 रुपये कम में मिलती है। भाई अब घड़ी 125 रुपये कम में मिलती है, मतलब अगर एमआरपी 100 थी तो पहले छूट दी गई थी भाई 10 की, तो भाई 10 की अगर छूट देगा तो 100 वाली वस्तु कितने में बिकेगी, 90 में। अगर 20 की छूट दे दे तो भाई 100 वाली वस्तु कितने में बिकेगी, 80 में बिकेगी। भाई यहाँ पहले 90 रुपये समझ लो मुझे देने पड़ते थे, अब 80 रुपये देने पड़ रहे। मुझे कम कितना देना पड़ रहा है, तो परसेंट में देखूँ तो दोस्तों मुझे 10% कम देना पड़ रहा है। और रुपये में देखूँ तो रुपये में यहाँ वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, तो यहाँ रुपयों में कीमत दी है कि 125 रुपया कम देना पड़ रहा है। हमारे हिसाब से दोस्तों 10% कम देना पड़ रहा है और रियल में 125 रुपया कम देना पड़ रहा है। भाई एमआरपी कितनी होती है, एमआरपी होती है 100 का गुणा कर दो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। भाई 1250 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1250। क्या रहेगा दोस्तों, अंकित मूल्य रहेगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। भाई समझ में तो आपको आ रहा होगा दोस्तों, बहुत आसान तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं।